फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रायिकता, और उससे हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्द हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ये सम संख्या आने की, और इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। दोनों लगभग सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पेपर में पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं, यानी कि जब हम पासा, वो जो लूडो होता है, उसको फेंकते हैं तो कुल कितनी संख्याएं आ सकती हैं। ये तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, यही 6 संख्याएं जो आ सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। अब हमें से देखना है कि इसमें से जो सम संख्या है वो कितनी सम संख्या हैं। जैसे कि आपको पता होगा सम संख्या होती हैं 2, 4, 6, 8। तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें से 2, 4 और 6 सम संख्याएं हैं। तो यानी कि पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाली सम संख्याएं जो हो सकती हैं वो आ सकती हैं, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। अब 8 इसमें है नहीं, तो इतना ही लिखेंगे हम, 2, 4 और 6। अब इसके बाद अगली लाइन लिखेंगे, अतः सम संख्या आने की प्रायिकता। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब जो आ सकते हैं, जो सम संख्याएं आ सकती हैं वो कितनी है, 1, 2, 3, ये 3 संख्याएं हैं। और कुल संभव परिणाम मतलब उस लूडो पे जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, यानी ये 6 संख्या है। तो 3/6 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 2 × 6, 1/2, या इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5। ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी सम संख्या आने की। इससे पहले हमने सम संख्या निकालने की प्रायिकता देखी, अब है विषम संख्या की। तो करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है और आंसर भी सेम ही आएगा। सो आपको लिखना है पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो सेम रहेगा। फिर उसके नीचे पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाली विषम संख्याएं। अब देखना है विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। ये होती है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं जो कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त हो सकती हैं। सो नीचे लिखेंगे, अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता, सेम फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब कितनी विषम संख्याएं आ सकती हैं एक पासे को फेंकने पर, 1, 3 और 5, ये 3 संख्याएं हो सकती हैं। तो 3/6 सेम लिखना है आपको, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, और इसको पॉइंट में बदल सकते हैं, 0.5 आंसर। तो ये सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, आपको पता होनी चाहिए सम संख्याएं कौन सी है, विषम संख्याएं कौन सी है। आंसर दोनों का सेम है। प्रायिकता चैप्टर में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम आए हैं, और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हो सकता है ये आप में टिक द करेक्ट में आ सकता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। अब निश्चित घटना ऐसी घटना होती है जिसका होना निश्चित होता है। जैसे अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, इसकी प्रायिकता 1 है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना का मतलब होता है जो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर सोमवार है तो कल बुधवार होगा, ये हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, निश्चित घटना की प्रायिकता, हो सकता है उसमें 4 ऑप्शन दिए हों, 1, 0, 2, 3 कुछ भी। तो आपको याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, और जो असंभव घटना है जो हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है PE, यानी कि इसका मतलब होता है किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर 0.25 है तो ना होने की ज्ञात कीजिए। किसी घटना के अगर प्रायिकता है, उसके होने की प्रायिकता 0.25, तो ना होने की ज्ञात कीजिए। ये भी 1 मार्क्स का आ सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो भी आपको दिया होगा नंबर, यहाँ पर 1 में से आपको इसको माइनस कर देना है, 0.25। अगर ये होने की प्रायिकता है तो 1 में से घटा दोगे तो ना होने की अपने आप आ जाएगी। सो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। ये हो गई ना होने की प्रायिकता। अभी तक हमने सॉल्व किए हैं निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, और किसी घटना की होने की प्रायिकता अगर हमें दी है तो ना होने की ज्ञात कीजिए, वो वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। हमने देखा था पासे को फेंकने पर सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थैले में जो गेंदें होती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ पर हमारे इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक थैले में 10 लाल तथा 4 हरी गेंदें हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सो इसको करना कैसा है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। आप लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या,
यानी कि थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, तो क्वेश्चन में ही दिया होगा 10 लाल गेंदें, तो 10 लाल गेंदें। उसके नीचे थैले में हरी गेंदों की संख्या, उसके नीचे फ्रेंड्स आपको लिखना है थैले में हरी गेंदों की संख्या। ये भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 हरी गेंदें, तो लाल गेंदें 10, हरी गेंदें 4। अतः हरी गेंद आने की प्रायिकता होगी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। सो हरी गेंदें टोटल कितनी है, हरी गेंदों की संख्या 4, तो यानी कि 4 हरी गेंदें हैं। और उस थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं, 10 लाल थी, 4 हरी थी, टोटल 14, 4, तो 4/14 ये होगी हरी गेंद आने की प्रायिकता। इसको काट दे सकते हैं आप, तो उससे हो जाएगा ये 2/7, ये हो जाएगी हरी गेंद आने की प्रायिकता। अब इसी तरीके का ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले में 10 काली तथा 5 लाल गेंदें हैं, यादृच्छिक गेंद निकालने पर लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना खुद से करने की, नहीं होगा तो कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स, हमने प्रायिकता के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए, अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो टास्क की गड्डी से आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट आना बाकी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।